गांव के शांत माहौल में जब राधा पहली बार अपनी ससुराल आई थी, तो हर किसी की नज़र उस पर ठहर गई थी। उसकी सादगी, मुस्कान और आंखों में झलकती मासूमियत जैसे घर की दीवारों को भी रोशनी से भर देती थी। विक्रम उसका पति था, एक जिम्मेदार और ईमानदार इंसान जो अपने छोटे भाई अर्जुन से बेहद प्यार करता था। अर्जुन उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था, शहर में रहता था और बहुत कम घर आता था। लेकिन जिस दिन वह घर लौटा और पहली बार अपनी भाभी से मिला, उसकी आंखों से जैसे एक तेजी शांति देखी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। राधा ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, आ गए अर्जुन, तुम्हारे भाई तो रोज़ तुम्हारी बातें करते हैं। और अर्जुन बस हल्के से मुस्कुरा दिया। उस एक मुस्कान ने उसके दिल में कुछ अनकहा जगा दिया जिसे वह खुद नहीं समझ पाया। वक्त बीतता गया। घर में राधा सबका ध्यान रखती। सुबह से रात तक वह घर को ऐसे संभालती जैसे वो इस घर की जान हो। और अर्जुन जब भी छुट्टियों में आता तो उसकी मौजूदगी में जैसे सुकून भर जाता। दोनों के बीच एक अनकही समझदारी थी, एक अपनापन जो शब्दों में नहीं था लेकिन नज़रों में साफ दिखता था। धीरे धीरे यह रिश्ता एक गहरी भावना में बदलने लगा। अर्जुन हर सुबह बिना कहे राधा की मदद करने लगता। कभी बालकनी में पौधों में पानी देता, तो कभी उसकी पसंदीदा चाय बनाता। और राधा हंसते हुए कहती, देवर जी, आप तो अब पूरे घर के काम में माहिर हो गए। और अर्जुन भीतर ही भीतर उस आवाज़ को महसूस करता जो उसके दिल में हर रोज़ गूंजने लगी थी। लेकिन उसने कभी उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि यह रिश्ता सिर्फ दिल में रह सकता है, जुबां पर नहीं आ सकता। एक दिन जब विक्रम किसी काम से शहर चला गया, घर में सिर्फ राधा और अर्जुन थे। शाम को तेज़ बारिश होने लगी, बिजली चली गई और राधा को डर लगने लगा। वो मोमबत्ती लेकर बरामदे में खड़ी थी। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला और उसके पास आकर कहा, डरिए मत भाभी, मैं हूँ ना। उस वक्त जो सन्नाटा था उसमें सिर्फ दिलों की धड़कनें गूंज रही थी। दोनों की नज़रें मिली और राधा की आंखों में वो सब था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगले ही पल उसने नज़रें झुका ली और कहा, अर्जुन, कुछ रिश्तों की मर्यादा होती है, उसे पार नहीं किया जा सकता। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके भीतर तूफान उठ चुका था। वो रात उसने करवटें बदलते गुजारी। अगले दिन उसने शहर लौटने का फ़ैसला कर लिया। राधा ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, अपना ध्यान रखना। और उस एक वाक्य में जितना दर्द था उतना कोई चुप्पी भी बयान नहीं कर सकती थी। सालों बीत गए, अर्जुन ने नौकरी कर ली, विक्रम और राधा के दो बच्चे हो गए, लेकिन अर्जुन के दिल में वो एहसास आज भी जिंदा है। उसने शादी नहीं की। हर त्योहार पर जब घर आता तो राधा वही मुस्कान लिए उसका स्वागत करती। लेकिन दोनों की नज़रों में अब एक गहरा सन्नाटा होता। एक दिन अर्जुन की माँ बीमार हो गई। सब घर लौटे। राधा दिन रात उसकी सेवा करती रही और अर्जुन फिर वही देखता रहा। वही राधा, वही सादगी, वही अपनापन जिसे उसने सालों पहले महसूस किया था। माँ के गुजरने के बाद अर्जुन ने गांव छोड़ दिया, सब कुछ पीछे छोड़कर शहर चला गया। लेकिन राधा के दिल में उसका नाम जैसे किसी अधूरी दुआ की तरह रह गया। कई सालों बाद जब अर्जुन फिर गांव लौटा, तब तक विक्रम का ट्रांसफ़र दूसरे राज्य में हो गया था। राधा अकेली अपने बच्चों के साथ घर संभाल रही थी। अर्जुन ने जब उसे देखा तो वक्त जैसे ठहर सा गया।
राधा की आंखों के नीचे एक हल्की सी झुर्रियाँ थी, पर उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कितने सालों बाद मिले अर्जुन, अब तो तुम पूरे सज्जन बन गए हो। अर्जुन ने बस इतना कहा, कुछ चीज़ें वक्त नहीं बदल पाता भाभी, और दोनों की आंखें नम हो गई। शाम को जब दोनों बरामदे में बैठे थे तो राधा ने कहा, जानते हो अर्जुन, कभी कभी इंसान को अपने दिल को संभालना पड़ता है, क्योंकि कुछ रिश्ते अगर दिल से निभाए जाएं तो ज़्यादा पवित्र रहते हैं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा जहाँ सूरज ढल रहा था, और उनकी कहानी भी उस ढलते सूरज की तरह अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। अगले दिन अर्जुन ने गांव छोड़ दिया और राधा ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन होठों ने मुस्कान ओढ़ रखी थी। कई साल बीते, राधा बूढ़ी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, पर उसके कमरे में एक पुरानी डायरी थी जिसमें उसने लिखा था, अर्जुन, तुमसे जो प्यार हुआ वो शायद पाप था, लेकिन वो इतना सच्चा था कि हर पूजा में तुम्हारा नाम मेरे मन में खुद ही आ जाता। और उधर शहर में अर्जुन भी अकेला रहता था। उसके कमरे में राधा की पुरानी तस्वीर थी। वो अक्सर उसे देखकर कहता, राधा भाभी, आपने सही कहा था, कुछ प्यार निभाने के लिए नहीं, बस याद रखने के लिए होता है। वक्त बीत गया, लोग बदल गए, पर वो एहसास जो एक देवर और भाभी के बीच कभी जन्मा था वो अमर गया, क्योंकि वो प्यार वासना नहीं बल्कि भावना था। जो रिश्ता समाज से नहीं, आत्मा से जुड़ा था, जहाँ शब्द नहीं सिर्फ एक एहसास था, जहाँ छूने की लालसा नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशी में सुकून था। और यही उस रिश्ते की सुंदरता थी, जो न पूरा हुआ न खत्म हुआ, बस हमेशा के लिए एक अधूरी कहानी बनकर जिंदा रह गया।